जय हिंद साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इसकी पहले की क्लास में हम लोग मानव का पाचन तंत्र देखे थे। आज हम लोग एक नया अध्याय श्वसन तंत्र को लेकर चलते हैं। श्वसन तंत्र को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि श्वसन से हमको क्या मिलता है। ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि श्वसन से क्या मिलता है। श्वसन से बाबू, जैसे हम लोग खाना खाते थे तो हमको एक ऊर्जा मिलती थी, यानी उसी तरह अगर हम सांस लेंगे तो सांस लेने से भी हमको क्या मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। यानी श्वसन तंत्र का, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? ऊर्जा। ये ऊर्जा कहाँ पे मिलेगी भाई? अगर हम सांस लेंगे तो ऊर्जा कहाँ मिलेगी? बस सांस ले लिया, यही ऊर्जा मिल गई। कहाँ मिल रही है ऊर्जा? हम इसको डीपली समझने के लिए पूरा हमको फेफड़ा समझना होगा। फेफड़े का काम क्या होता है, फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब चीज़ों को हम फेफड़ा के अंतर्गत यानी श्वसन के अंतर्गत क्या करेंगे बाबू? अच्छे से पढ़ेंगे। वनडे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि आप बताओ मुख्य श्वसन अंग क्या है ना, ये बीमारी कहाँ से होती है ना, बहुत सारी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आ गया। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? ऊर्जा। जहाँ ऊर्जा मिल गई वहीं श्वसन का कार्य क्या हो जाएगा? लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मुख्य श्वसन अंग क्या है और ये रास्ता कहाँ से कहाँ होके जाता है? पहले हम लोग रास्ता देखते हैं, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं समझ में आएगा तब तक आप कहाँ समझ पाओगे कि मुख्य श्वसन अंग रियल में क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये नाक से देखते हैं। तो नाक में क्या होता है? दो छिद्र होता है, इसको बोलते हैं नासा छिद्र। सबसे पहला क्या रास्ता है? नासा छिद्र, नासा छिद्र। उसके बाद आप लोग देख रहे हो ये नासा छिद्र हो गया। फिर आपको देखोगे यहाँ पे ये हड्डी है, इसको बोलते हैं नासा कपाट। यहाँ नाक पे हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं नासा कपाट। दूसरा है बाबू हमारा नासा कपाट, नासा कपाट। तीसरा पॉइंट है बाबू हमारा नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट हो गया। उसके बाद बाबू आप जहाँ मुख से खाना खाओगे और नाक से सांस लोगे, या मतलब मुख से सांस लोगे या नाक से सांस लोगे, तो एक यहाँ पे ये स्वर यंत्र के ऊपर जो दिख रही है, इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे बाबू, तो यहाँ पर पड़ता है ग्रसनी, यानी कि जहाँ खाना पानी दोनों का एक ही रास्ता है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। तीसरा पॉइंट है बाबू ग्रसनी। चौथा रास्ता है, अब आपको मिलेगा ये स्वर यंत्र, ये जो दिख रहा है ना, इसको दबा दे तो आवाज नहीं आती है ना, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। चौथा रास्ता बाबू क्या है? स्वर यंत्र, क्योंकि श्वसन तंत्र की बात हो रही। पांचवा हमारा है बाबू, पांचवा पॉइंट है हमारा, अब यहां से बच्चों यहां तक एक पाइप लगी है, इसको बोलते हैं श्वास नली। छठा हमारा है बाबू, क्या हो गया बच्चों? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट हो गया। फिर उसके बाद बाबू यहाँ पे क्या मिला? ग्रसनी। फिर ये क्या मिल गया? स्वर यंत्र, स्वर तंत्र। फिर क्या मिला बाबू? उसके बाद बच्चों एक पाइप लगी है, इसको बोलते हैं क्या? श्वास नली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। श्वास नली के बाद बाबू आपको देखोगे कि यहाँ पर दो पाइप में बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको? श्वसनी या ब्रोनकिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोनकिया। उसके बाद बाबू आगे जाके ये कई भागों में क्या होता है? भागों में बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं श्वसनिया, श्वसनिया, या इसको बोलते हैं ब्रोनकियोलेस, ब्रोनकियोलेस। आगे जाके बाबू ये क्या होगा? आगे जाके गुच्छेनुमा होगा, उसमें जाके क्या होगा? ये इकट्ठा हो जाएगा, इसको बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका, या वायु कोष्ठ भी बोलते हैं, वायु कोष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये अंदर के पार्ट्स हैं, तो इनको हम लोग ड्राइंग से थोड़ा सा देखते हैं, तब आपको शायद कुछ समझ में आए। सबसे पहले बाबू क्या है? नासा छिद्र। जो छिद्र है इसको क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। फिर आपको बाबू क्या मिलेगा? नासा कपाट।
नासा कपाट, जो हड्डी है नाक की, से नासा कपाट बोलते हैं। फिर बाबू यहाँ पे क्या मिला आपको? ग्रसनी, जहाँ पर नाक और मुख से एक साथ ही आके मिले, इसको क्या नाम है? ग्रसनी। यहाँ पे क्या नाम है? ग्रसनी। फिर बाबू आपको पता है यहाँ पे जो उभरा हुआ भाग गले पे, इसको क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र, स्वर तंत्र। फिर आपने देखा होगा, फिर बाबू जो पाइप लगी है, इस पाइप को क्या बोलेंगे? श्वास नली, श्वास नली। फिर ये जाके आगे कितने भागों में बट गया है? 2 भागों में। इसको क्या बोलते हैं? श्वसनी। फिर बाबू ये कई भागों में बट गया है। और इसका नाम क्या है? श्वसनिया, श्वसनिया। इसी श्वसनी को क्या बोलते हैं? ब्रोनकिया, ब्रोनकिया। और श्वसनिया को क्या बोलेंगे? ब्रोनकियोलस। बहुत पतली पतली में पाइप में बट गया और जाके आगे तो क्या हो गया इसका नाम? ब्रोनकियोलेस, ब्रोनकियोलेस। बात करते हैं उसके बाद बाबू, यहाँ पर क्या है बाबू? गुच्छे नुमा आकृति है। इसी में वायु, ऑक्सीजन जो आपने लिया है वो क्या होगा बाबू? जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसी कूपिका में क्या होगा? जाके इकट्ठा हो जाएगा। और इसके बाहर बाहर हमने क्या कर दिया? बाउंड्री कर दिया। तो ये क्या बन गया बाबू? फेफड़ा बन गया। क्या बन गया? ये फेफड़ा। तो अभी क्या समझना है? जैसे हमने क्या किया बाबू? वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिया, हवा को लिया। तो हवा सबसे पहले बच्चों कहाँ से गया? नाक से गया। मान लो नासा छिद्र, फिर नासा हड्डी पे कवल, नासा कपाट। फिर क्या बोलेंगे बाबू? इसे ग्रसनी। फिर क्या होगा बाबू? ये क्या है? स्वर यंत्र, स्वर तंत्र ना। उसके बाद बाबू कहाँ जाएगा? एक पाइप लगी है, सांस कहाँ गया? श्वास नली। श्वास नली का बच्चों 2 पाइप में बट गया। इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? श्वसनी, या इसको ब्रोनकिया बोलते हैं। फिर उसका बच्चों बहुत सारी पाइप में बट गया, तो क्या नाम हो गया इसका? ब्रोनकियोलेस, मतलब श्वसनिया। फिर उसके बाद बच्चों जाके कहाँ इकट्ठा हो गया ऑक्सीजन? जो हवा हमने सांस लिया था वो जाके बच्चों कहाँ इकट्ठा हो गया? तो इसी वायु कोष्ठ में। इसी को वायु कोष्ठ भी बोलते हैं, कहीं कहीं कूपिका भी नाम आता है। तो ध्यान रखना है कि इसी वायु कोष्ठ में क्या हुआ? वो जाके इकट्ठा हो गया। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे पानी खोल दिया जाए तो पानी जाके कहाँ इकट्ठा होगा? टंकी में पानी के। उसी तरह बच्चों अगर सांस हमने नाक से लिया बच्चों, तो कहाँ जाके इकट्ठा होगा बच्चों? या यहाँ पर, इसको बोलते हैं कूपिका। यहीं पे क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन जाके क्या हो जाएगा? कूपिका में इकट्ठा हो जाएगा। यानी टंकी का काम कौन करेगा? यही कूपिका या वायु कोष्ठ करेगी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। इतना करने के बाद अभी हम लोग देखते हैं जो है बाबू, मुंह क्या है बाबू? ये एक रास्ता है। ये बाकी बच्चों मुख्य श्वसन अंग क्या है बाबू? मुख्य श्वसन अंग यही है बाबू, जो बाहर दीवार दिख रही है, इसको बोलते हैं पूरे को फेफड़ा। क्या बोलते हैं बाबू? फेफड़ा, फेफड़ा। तो पहला पॉइंट यही है बाबू, ध्यान रखने वाली बात, कि मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। मुख्य श्वसन अंग क्या है बाबू? फेफड़ा है। अभी आपको बच्चों बाहर की चीजें दिखाई गई है कि सांस लेते हैं तो कैसे कैसे रास्ते से होके फेफड़े तक जाता है, फेफड़े तक जाता है। इस इतनी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों वाह्य श्वसन। क्या बोलते हैं? वाह्य श्वसन। वाह्य मतलब बाहरी श्वसन, सिर्फ बाहर का जान लो ये है, अभी अंदर का कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ऊर्जा मिली ही नहीं है भाई। सांस लेने से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। जब हमको ऊर्जा मिलेगी तब हम समझेंगे श्वसन कंप्लीट हुआ है। यानी ये बच्चों भी बाहर का काम है, सिर्फ कहाँ तक है? सिर्फ बाहर का काम है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, जिनको रटना नहीं है, आपको खाली समझना है। जैसे क्या बच्चों? सबसे पहली बीमारी है कि जो ये वायु कोष्ठ दिख रहा है, जिसको बोलते हैं कूपिका, इसी में क्या होता है? और पानी भर जाने से क्या कहलाएगा? ये निमोनिया बीमारी कहलाएगी। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरी बीमारी है हमारी टीबी। टीबी में क्या होता है कि ये जो वायु कोष्ठ है, इसी को क्या करता है बाबू? पूरा वायरस जो होता है इसको खा डालता है।
तो जब खांसी जब आती है उसको, तो खांसी के साथ क्या होता है, जब उस खांसी आती है किसी टीबी वाले मरीज को, तो उसके साथ क्या होता है, ब्लड भी निकलता है, क्योंकि ये सब क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। इसको क्या करता है, वायरस बिल्कुल खा लेते हैं। तो टीबी टीबी बीमारी भी समझ गए। कोई पूछेगा टीबी में कहाँ, मतलब क्या चीज़ खराब हो रहा है, तो आप समझ जाओगे बच्चों, फेफड़े के अंदर क्या है, ये एल्वियोली वाला जो स्थान है, जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठ या कूपिका, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें वायरस क्या करता है, पूरा खा डालता है इस कूपिका को। तीसरा पॉइंट है बाबू हमारा, 2 बीमारी के बारे में जान गए। तीसरी बीमारी है हमारी कोरोना। अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल चला हुआ था। तो कोरोना काल में क्या था कि कोरोना में क्या था बाबू, कि जो ये वायरस होता था, आपको लगता था ये यहाँ से यहाँ तक वायरस अटैक नहीं करता था। वायरस कहाँ अटैक करता था, तो इसी फेफड़े के अंदर इस कूपिका को क्या करता था, बिल्कुल ख़त्म कर देता था काट कर। तो कोरोना बीमारी हो गई। चौथी बीमारी है बाबू दमा या अस्थमा। दमा या अस्थमा। दमा या अस्थमा में क्या होता है बच्चों, कि इसी कूपिका में क्या होता है, बलगम जम जाता है। क्या जम जाता है, बलगम जम जाता है। बलगम जम जाता है। तो मुझे उम्मीद है कुछ बीमारियों के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम वायुमंडल से सांस ले रहे हैं, वायुमंडल में, तो बाबू आपको पता है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, और भी गैसें हैं, उनका भी विवरण देख लेते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसको बोलते हैं इन, और जो छोड़ेंगे उसका नाम क्या होगा, आउट। इसको बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, और इसको बोलेंगे बाबू निःश्वसन, निःश्वसन। तो आप बताओ बच्चों, नाइट्रोजन कितना % है वायुमंडल में, 78% ना। नाइट्रोजन कितना % है, 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कितना बाबू, 0.04%। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन को तो हमको कोई आवश्यकता है नहीं, नाइट्रोजन 78% लिए, तो 78% ही नाइट्रोजन क्या करेंगे बाबू, छोड़ देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी में बच्चों क्या होता है, 4% का हेर फेर होता है आधा। तो यानी जो 21% होता है, ये कितना हो जाएगा, 4% का मतलब 17% का। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो 17 4 21, यानी 4% क्या होता है, लगभग ये 4.6% होता है। CO2 क्या करते हैं हम, इतना छोड़ते हैं। तो निःश्वसन क्या है, यानी ऑक्सीजन को जो ले रहे हैं वो क्या है, निःश्वसन, और जो छोड़ रहे हैं बाबू इसका नाम क्या है, निःश्वसन। और पूरी घटना यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये पूरी घटना क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। फेफड़े का काम क्या बाबू, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को लेना, और क्या छोड़ना बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बाहर से देखा जाए तो फेफड़े का काम इतना है, क्या, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर छोड़ना। अब रही बात कि ऑक्सीजन को जब इसने लिया, अभी क्या ऊर्जा मिल चुकी है, नहीं। और ऊर्जा जब तक नहीं मिलेगी, श्वसन का उद्देश्य कहाँ पूरा होगा। तो भाई शरीर में हर कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ले जाने के लिए क्या होगा बच्चों, कोई ना कोई साधन लगा रहेगा ना। अभी हम लोग क्या समझते हैं सिर्फ कि बच्चों फेफड़े का काम क्या था, ऑक्सीजन को लेना। फेफड़े का काम क्या था, ऑक्सीजन को लेना, और छोड़ना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। बाहर से देखा जाए तो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। अभी आपको पता है कि फेफड़े का काम था ऑक्सीजन को लेना, लेकिन फेफड़ा क्या करता है, समझ लो फेफड़े के लिए ऑक्सीजन जो है, ये समझ लो इसकी पत्नी है। ये कौन है, इसकी पत्नी है। और फेफड़ा के लिए का काम क्या था, ऑक्सीजन को लेना, और ऑक्सीजन मान लो इसकी क्या है, पत्नी है। आप बताओ बाबू, अगर ऑक्सीजन इसकी पत्नी थी, मेन काम इसका क्या था, ऑक्सीजन को लेना, लेकिन इसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब भैया क्या, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी भैया इसका काम क्या था,
ऑक्सीजन को लेना। लेकिन जैसे ही इसकी गर्लफ्रेंड वो मिल जाएगी ना, ये इसकी क्या है भैया, गर्लफ्रेंड है मान लो। अब तुमको पता है भैया कि पत्नी तो परमानेंट वाली होती है, गर्लफ्रेंड जो होती है वो बस दिख जाए बहुत बड़ी बात है ना। तो लोग ये सोचते हैं, तो फेफड़वा के साथ भी यही हाल है ना, कि ये ऑक्सीजन को छोड़कर, जैसे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, कहने का मतलब ये भैया जैसे धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ईंधन से निकलने वाला धुआं, जैसे इसको धुआं मिलेगा ना, तो ये ऑक्सीजन को तो उस टाइम नहीं लेगा। सबसे पहले क्या ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगा, क्योंकि इसको ना ये ज़्यादा अट्रैक्टिव किसके प्रति है, अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति है। अट्रैक्टिव क्या है ये बाबू, किसके प्रति है अट्रैक्टिव, ये अपनी गर्लफ्रेंड। मतलब इसका काम था ऑक्सीजन को लेना, लेकिन इसने किसको ले लिया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब अगर किसी घर में देखा होगा ठंडी उंडी के मौसम में लोग अलाव अलाव जलाएंगे, आग जलाते हैं ना, तो उसमें जो धुआं निकलता है उसे ही बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप बताओ बाबू, ये लेने का काम था इसका, ऑक्सीजन ले लिया इसने, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या करना बाबू, जैसे ठंडी वंडी के मौसम में आग वाग जला के कमरे में मस्त हो जाना, नहीं तो क्योंकि उसमें से धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और उस टाइम तुम्हारे इसका फेफड़े का काम होगा ऑक्सीजन को लेना, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड मिल गई कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसको ले लेगा, और क्या होगा, जान को खतरा हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किसके प्रति है भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति है। अब महत्वपूर्ण श्वसन अंग में पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि महत्वपूर्ण श्वसन अंग, महत्वपूर्ण श्वसन अंग के बारे में देखते हैं। स्तनधारी का मुख्य श्वसन अंग क्या है बताओ। स्तनधारी मतलब जो स्तन वाले होते हैं, जो दुग्ध पिलाते हैं ना, जैसे मनुष्य हो गया ना, ये सब किस में आएंगे, स्तनधारी में। तो आप बताओ मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, आपको क्या दिखा, ये नाक है या मुंह है, नहीं, क्या बाबू, फेफड़ा। बाहर से देखा जाए तो क्या बाबू, श्वसन अंग फेफड़ा है। तो मुख्य श्वसन अंग क्या बाबू, स्तनधारियों का फेफड़ा है। इसी तरह बच्चों, मछली किससे सांस लेती है, मछली क्लोम से। किससे लेती है बाबू, क्लोम से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं ना, गिल्स से बोल लेते हैं। मेढक किससे सांस लेता है, तो मेढक का देखते हैं, तो मेढक की बाबू 3 अवस्था होती है। एक, जब वो बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं टेडपोल वाली अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, टेडपोल की अवस्था। तो बच्चों उस टाइम में मछली की तरह ही सांस लेता है, मतलब क्लोम से ही लेता है। किससे लेता है ये, क्लोम से सांस लेता है। दूसरी अवस्था होती है मेढक की, ये था बच्चों बच्चा वाली अवस्था, जब छोटा था। दूसरी बच्चों, जब क्या होता है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब कैसे सांस लेता है, तब वो बच्चों फेफड़े से सांस लेता है। किससे लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। तीसरी बच्चों, एक होता है बचपन वाली अवस्था, एक हो गई जवानी वाली, जब वो बड़ा हो गया, और एक अवस्था होती है बाबू निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। इस टाइम बाबू क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत सूखा उखा पड़ जाता है, जमीन के अंदर त्वचा से सांस लेता है। तो जमीन के अंदर जब वो रहता है तो किससे सांस लेगा, अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से किससे सांस लेता है, त्वचा से। 3 अवस्था थी। क्या होता है बच्चों, कीट के बारे में, कीट किससे सांस लेता है, तो सनंग क्या है बच्चों, तो ट्रैकिया यानी श्वास नली से। किससे बच्चों सांस लेता है कीट, श्वास नली। श्वास नली मतलब किससे, ट्रैकिया से। तो ये था बच्चों कुछ महत्वपूर्ण श्वसन अंग।